नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑनलाइन ट्रिक जीके में। और आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आया हुआ है विश्व के घास के मैदान। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। तो सवाना घास का मैदान, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। सवाना घास का मैदान किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि सवाना घास के मैदान में कौन सी नदी बहती है। तो सवाना घास की बात है तो सवाना घास के मैदान में कौन सी नदी बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील नदी सवाना घास के मैदान में बहती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा नील नदी। सवाना घास के मैदान में कौन सी नदी बहती है? नील नदी बहती है। नील नदी की बात है तो मैं आपको नील नदी के बारे में बता दूं कि नील नदी दो भागों से होकर निकलती है। पहला इसका एक जो पार्ट होता है नील नदी का होता है वाइट नील, और दूसरा होता है ब्लू नील। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि विक्टोरिया झील किन किन देशों की सीमा रेखा बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाइए, आराम से देख लें, या इस वीडियो को आप एक बार रिपीट करके देख लेना। तो विक्टोरिया झील की बात आई है, तो विक्टोरिया झील किन किन देशों की सीमा रेखा बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया, केन्या और एक होता है युगांडा। यानी 3 देशों की सीमा रेखा विक्टोरिया झील है वो बनाती है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कैंपोस घास में या कैंपोस घास के मैदान में जो कॉफी के बड़े बागान मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो कैंपोस घास के मैदान में जो कॉफी के बागान मिलते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फजेंडा। अब आपको एक बात और बता दूं कि कैंपोस घास के मैदान में चित्ता की प्यूमा प्रजाति पाई जाती है। प्यूमा प्यूमा जो प्रजाति है चित्ता की, वो कैंपोस घास के मैदान में पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कैंपोस घास के मैदान में चित्ता की कौन सी प्रजाति मिलती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर वाले में क्वेश्चन में बता दिया था कि कैंपोस घास के मैदान में चित्ता की प्रजाति प्यूमा मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गन्ना के द्वारा चीनी बनाने में प्रथम स्थान किस देश का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को अलग से नोट कर लें। ब्राजील, गन्ने से चीनी बनाने वाला प्रथम देश है ब्राजील। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? और एंजिल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। अब आई की बात आई हमारे पास एंजिल जलप्रपात की। तो एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केरो नदी। केरो नदी है वो एंजिल जलप्रपात बनाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की, किर्गिज जनजाति किस घास के मैदान में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं स्टेपीज। स्टेपीज घास के मैदान में किर्गिज जनजाति पाई जाती है। स्टेपीज जो घास का मैदान है वो है ठंडे घास का मैदान। तो ठंडे घास के मैदान में स्टेपीज है, इसमें किर्गिज जनजाति पाई जाती है। यह एक घुमंतु जनजाति होती है। कौन सी जनजाति है? घुमंतु। ये घुमंतु जनजाति है। इसके बाद में एक बात और बता दूं कि जो यूरोपीय महाद्वीप होते हैं इनमें अधिकांश देशों में क्या होते हैं? चावल होते हैं। लेकिन यूरोप का एक देश है, एक मध्य देश है यूक्रेन, जहाँ पर गेहूं अधिक होता है। और यूक्रेन को यूरोप महाद्वीप का ब्रेड की टोकरी कहा जाता है।
इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यूरोप महाद्वीप की ब्रेड की टोकरी किस देश को कहा जाता है? तो क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि यूक्रेन देश को वो यूरोप महाद्वीप की ब्रेड की टोकरी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप महाद्वीप में लगभग देशों में चावल होता है और एक यूक्रेन देश है जहाँ पर गेहूं उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? पंपास की बात करते हैं। पंपास किस देश में है? पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना देश में। और अर्जेंटीना देश की बात करें तो अर्जेंटीना देश किस महाद्वीप में है? ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। बात करते हैं बिंदु बी और पिंटू पी जनजातियां किस घास के मैदान में पाई जाती है? तो बात आई है बिंदु बी और पिंटू पी, ये दो जनजातियां हैं, ये हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। और ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है डाउन्स। तो डाउन्स घास के मैदान में बिंदु बी और पिंटू पी जनजातियां मिलती है। इस घास की बात करें तो इस घास के मैदान में सबसे अधिक फसल होती है, चावल की कृषि की जाती है। इस घास के यानी डाउन्स घास के मैदान में चावल की कृषि की जाती है। विश्व की सबसे श्रेष्ठ नस्ल की भेड़, और वो सबसे श्रेष्ठ नस्ल की भेड़ कौन सी है? मेरिनो। वो भी डाउन्स घास के मैदान में पाई जाती है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। कैंटबरी घास का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैंटबरी जो घास का मैदान है वो डेयरी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं वेल्ड घास के मैदान में कौन सी नदी बहती है? तो वेल्ड घास के मैदान की बात आई है तो वेल्ड घास का मैदान भी क्या है? ठंडा घास का मैदान है। इस घास के मैदान में लिम्पोपो नदी बहती है। अब बात आई है लिम्पोपो नदी की। अब बात आई है हमारे पास वेल्ड घास का मैदान की। तो वेल्ड घास में नदी बहती है कौन सी? लिम्पोपो। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो। और इस घास के मैदान में कृषि की जाती है चावल की। लिम्पोपो घास के मैदान में चावल की कृषि की जाती है। इसमें भेड़ पालन का कार्य भी अधिक किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो पराना नदी किस घास के मैदान में बहती है? तो पराना आ जाएगी पंपास घास का मैदान। अब पंपास घास के मैदान की बात आई है तो पंपास घास के मैदान में मैं आपको बता दूं कि पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसके बाद में बात करते हैं कि इस घास के मैदान में मक्का की कृषि अधिक की जाती है, जिसे हम स्टानसिया कहते हैं। स्टानसिया यानी मक्का के बड़े बड़े मैदान मिलते हैं मक्का की कृषि के, इनको स्टानसिया कहा जाता है। इसके बाद में आपको एक बात इसके बारे में और बता दूं कि इस घास के मैदान में पशुपालन का कार्य केवल और केवल मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसको हम रेचिंग कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसके बारे में आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।